अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं बात करने वाला हूँ नौकरी और बिज़नेस के बारे में, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं और बहुत से यंगस्टर हैं जो अपने करियर को लेके बहुत टेंशन लेते हैं, बहुत परेशान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। आज मैं ये क्लियर कर दूं कि नौकरी क्या है और बिज़नेस क्या है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नौकरी के बारे में। दौर जहालत में पहले हुआ करता था लौंडी, बांदी, गुलाम, वैसे हुआ करते थे। फिर हमारे और आपके नबी द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आए तो उन्होंने वो जहालत का दौर, वो गुलामी का दौर ख़त्म कर दिया, सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया और सबका हुकूक बताया, इंसान का हक बता दिया। तो सब समझ गए कि गुलामी में कुछ नहीं पड़ा और उन्होंने ये बताया कि बिज़नेस यानी कारोबार में कितना बरकत अल्लाह ने रखा है। उनकी हदीस है, कोई माने ना माने, वो तो सब ने माना कि सच होते हैं। उनकी हदीस है कि बिज़नेस में अल्लाह ने 99% फ़ायदा रखा है और नौकरी में 1% फ़ायदा। और ये हम आप देखते भी हैं, ये हम और आप हर वक्त देखते हैं कि बिज़नेस वाला माशाल्लाह से, यानी कि बिज़नेस में रिस्क तो लेना होता ही है लेकिन उसमें फ़ायदा बहुत है। लेकिन नौकरी वाला महीने के एंड से पहले उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। सबका रोना यही है, 1 लाख वाला हो या 1000 वाला हो, सब एक ही रोना रोते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि नौकरी जो है ना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी पोस्ट हो आपका, लेकिन हो तो नौकर ही ना। इस दौर में, इस सोसाइटी में, इस दुनिया में मैंने देखा किसी का जो है ना, जो भी कुछ भी नौकरी हो, कुछ भी पोस्ट हो उसका, वो पता नहीं क्या समझता है। अरे कुछ लोग तो छोटे से जो है ना पोस्ट पे, हवालदार के पोस्ट पे पता नहीं कितनी बड़ी शेखी मारते हैं। तो मतलब नौकरी होती है। और लेकिन जब मैं ये बात कर रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी का दौर, गुलामी का जो रवाज था वो ख़त्म कर दिया, लोगों के समझ में वो बात आ गई। फिर चलते चलते जो है ना वो गैर आ गए, जिन्हें उस ज़ुबान में यानी कुछ लोग फिरंगी बोलते हैं, यानी कि बाहर के लोग आ गए। उन्होंने सोचा कि हम इन लोगों को गुलाम बनाएं, लेकिन कैसे बनाएं, ये लोग तो मानते नहीं हैं। इन लोगों को समझ में आ गया कि गुलामी क्या होता है और सबने कारोबार करना शुरू कर दिया था उस वक्त। तो उन्होंने जो है ना एक प्लानिंग किया, एक डब्बा पे एक नाम दिया जॉब, JOB, जिसके असल मानी भी होते हैं ज्वाइनिंग ऑफ बिजनेस, लेकिन लोगों को ठगाने के तरीके से जॉब का नाम देके सबको जो है ना नौकर बना दिया। और लोग आजकल मैं देखता हूँ बड़े शौक से बोलते हैं मैं जॉब करता हूँ। क्या करते हो? मैं पिलाना जॉब करता हूँ, पिलाना। अरे हो तो नौकर ही ना, हो तो गुलाम ही ना। तो यानी नौकरी होती है जिसमें आप जितना भी चाहे तनख्वाह उठाओ, उसमें बरकत है ही नहीं। और बिज़नेस, उसमें तो बरकत ही बरकत है। बिज़नेस जैसे बोलते हैं कि नौकरी आपकी फैमिली पालती है और बिज़नेस आपके नस्ल पालती है। और मैं ये देखता हूँ कि लोग जो है ना नौकरी के लिए इतना मरते हैं कि कुछ लोगों को तो मैंने देखा कि वो कई लाख रुपए देते हैं सिर्फ एक नौकरी के लिए। और कुछ लोग तो जाहिली की हद हो गई, वो लोग जो है ना जादू मंत्र की तरीके से नौकरी पाने की कोशिश करते हैं। खुद को नौकर गुलाम बनाने के लिए प्लानिंग रची जा रही है। ज़रा सोचिए, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से ही हमें ये कहा जाता है पढ़ो नौकरी मिलेगी। हमें ये नहीं बताया जाता कि पढ़ो, कोई रहनुमा बनो, बिजनेस करो, कारोबार करो। आपके जो है ना कामयाबी का राज क्या है? नहीं, पढ़ो नौकरी मिलेगी। नहीं पढ़ोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो यानी बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है, हमारे अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हो या बहन हो, जो भी हो,
پلیز اس بات کو سمجھو، اس بات کو جو ہے نا ذہن نشین کر لو کہ نوکری نوکری ہوتی ہے، غلامی غلامی ہوتی ہے. اس بات کو آج سمجھ لو، نہیں تو اپنے آنے والے نسل میں بھی آپ انجیکٹ کرنے والے ہو اسی سوچ کو. میں تو کہتا ہوں انجیکٹ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ آپ کے جیسی سوچ لے کے ہی پیدا ہوگی. پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ غلامی کیا ہوتی ہے اور بادشاہی کیا ہوتی ہے. ارے بھائی نوکر کیوں بننا ہے؟ بادشاہ کیوں نہیں بننا ہے؟ کیا کچھ نہیں کر سکتے ہو؟ سب کچھ کر سکتے ہو. کچھ لوگ تو اس دنیا میں زندہ مثال ہیں. کچھ لوگ تو چائے بیچ کر نیرو بھائی امبانی بن گئے ہیں، اور کچھ لوگ مالش کر کے ملک ریاض بن گئے ہیں. اب اس سب کا بلیم قسمت پہ مت ڈال دینا کہ اب قسمت اپنی اپنی. میں جب سنتا ہوں نا قسمت اپنی اپنی، ارے بھائی وہ کیا کہیں اور سے پیدا ہوا ہے؟ سب ایک جیسا پیدا ہوتے ہیں، سب کا جو ہے نا بنانے والا ایک ہے. سب اپنا نصیب خود لے کے آتے ہیں. قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. قسمت کچھ نہیں ہوتا، قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ محنت کرنے والی کو دیتا ہے. تو کیا اس کی نصیب اچھی تھی یا بری تھی؟ اس نے خود اچھا کر دیا؟ نہیں، قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے. آپ چاہو تو اسے صحیح کرو، آپ چاہے تو اسے برا بنا دو. اب اس سب کا بلیم قسمت پہ مت ڈال دینا. قسمت میں نہیں تھا شاید، قسمت میں سب ہوتا ہے اگر آپ خود چاہو.